नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आज बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में हम तीसरी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरी यूनिट में हम किशोरों के निर्माण एवं अनुभवों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले हमने दो प्रकार की उसमें प्रभावों के बारे में पढ़ा है। एक था शहरीकरण, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव। शहरीकरण का किस प्रकार प्रभाव होता है और सामाजिक परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है राजनीति। जिस प्रकार उस देश की राजनीति होगी उसी प्रकार का किशोरों का व्यवहार होगा, उनका निर्माण, उनकी सोच, दृष्टिकोण सारे उसी प्रकार के होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था भी संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है। उस समाज में ही बालक भी, किशोर भी रहते हैं, तो अतः उनका भी प्रभावित होना आवश्यक है। जिस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था किशोरों के जीवन का निर्माण करती है, उसी राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार किशोरों के जीवन का निर्माण कर पाएगी। उनकी सोच, उनके व्यवहार किस प्रकार का है, उन सब से किशोरों का जीवन प्रभावित होता है। हाँ, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किशोरों के कर्तव्य एवं अधिकारों पर अधिक चर्चा की जाती है। किशोर भी अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को लेकर बहुत ही जागरूक होते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े तो वह आंदोलन करते हैं और बढ़ चढ़कर इस ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जहाँ साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पर किशोरों द्वारा देश हित एवं समानता को सर्वोच्चता प्रदान की जाती है। जहाँ साम्यवादी विचारधारा की सरकार बनती है या राजनीतिक दल साम्यवादी विचारधारा के हैं, तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की शासन व्यवस्था साम्यवादी होती है। तो साम्यवादी में क्या होता है, देश हित सबसे पहले, बालक, समाज सारे बाद में, पहले देश हित के साथ साथ में सबको समानता तक को सर्वोच्च प्राधान्यता दी जाती है। इस आधार पर राजनीतिक परिवर्तन प्रत्येक प्रणाली, चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे साम्यवादी हो, ये दोनों प्रभावित करती हैं। अब देखो, ये राजनीतिक व्यवस्था किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण और अनुभव और व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। इसी के साथ में, क्योंकि कोई भी सरकार होती है स्थायी नहीं होती, तो इस कारण क्या होता है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो आज हम इसी के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के से चलते हैं, साम्यवादी बहुत कम हैं। अतः हम उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला है, देखो, प्रजातांत्रिक में सबसे बड़ा होता है नेतृत्व की भावना का विकास। अब देखिए, भावना का विकास, हमारा सबसे शिक्षा का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या उद्देश्य कहें, आदर्श नागरिक बनाना है। और वर्तमान में शिक्षा जिस प्रकार की होगी वैसे ही हमारे नेता होंगे। अब राजनीतिक व्यवस्था, उनकी सोच, नेताओं की सोच किस प्रकार की है, वह हमारे किशोरों के व्यवहार और उनके अनुभव और उनके निर्माण, किशोरों के निर्माण में, जीवन निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अब नेतृत्व की भावना, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे देश में 5 वर्ष के लिए सरकार को चुना जाता है। इसके पश्चात नेतृत्व परिवर्तन की संभावना होती है, मंत्रियों के विभाग भी परिवर्तित होते हैं और इन लोगों के काम करने के जो तरीके होते हैं वह भी अलग अलग होते हैं। तो अब किसी नेता से कोई किशोर प्रभावित हो जाता है भाई कि इनकी नेतृत्व कला बहुत अच्छी है, इनकी भाषण देने की कला अच्छी है, किसी के काम करने का तरीका अच्छा है, तो उसमें क्या होता है, नेतृत्व के गुणों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो भी चाहता है कि मैं भी इनकी तरह लीडर बनूं, इनकी तरह नेता बनूं और देश का विकास करूं, देश की सेवा करूं। दूसरा आता है कर्तव्य एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता। फिर क्या होता है, युवा अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। सरकार द्वारा उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, चाहे समानता का अधिकार दिया गया है, अन्य अधिकार जो भी दिए गए हैं, तो वह अधिकार को प्राप्त करने के लिए वह प्रयासरत रहते हैं। और इसके मूल में राजनीतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि नवीन अधिकार अब जैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं, उन अधिकारों मूल कर्तव्यों में परिवर्तन आवश्यकता अनुसार देश में होना भी चाहिए। तो प्रत्यक्ष रूप से ये अनुभव, ये प्रभाव युवाओं और किशोरों पर पड़ते हैं। फिर आता है स्वतंत्रता की भावना का विकास, क्योंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश होने के कारण सभी लोगों में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दृष्टिकोण है और सभी लोग अपनी बात को रखने का, सभी कार्य करने की स्वतंत्र अधिकार उनको मिले हुए हैं। इन अधिकारों का वह प्रयोग करता है, लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग भी एक लिमिट होती है, उन दायरे में कर्तव्यों के साथ में वह उसका निर्वाह कर सकता है। इसी के साथ में विकास के अवसरों की समानता, लोकतांत्रिक प्रणाली होने के कारण हमारे देश में सभी के लिए विकास के समान अवसर हैं। किसी के साथ में जाति, धर्म और संप्रदाय के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाता है, और जब भेदभाव नहीं किया जाता है, सबके सामने सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों का असंतोष होना यहाँ संभव नहीं है। और जब कोई लोग असंतुष्ट नहीं होंगे तो हमारे देश का विकास तीव्र गति से होगा, ठीक है ना। फिर आता है शैक्षिक अवसरों की समानता। अब देखिए, सबके लिए गवर्नमेंट स्कूल का निर्माण कर दिया गया है, गवर्नमेंट स्कूल के साथ में उनकी शिक्षा की व्यवस्था 8 तक की निःशुल्क कर दी गई है। इसी के साथ में बालिका शिक्षा 12 तक निःशुल्क कर दी गई है। तो धीरे धीरे शैक्षिक अवसरों के लिए किसी बालक विशेष को किसी कारणवश शिक्षा के अधिकार से, फिर अब तो शिक्षा का अधिकार भी आ गया है, तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त करना बालक का मूल अधिकार है। और इस अधिकार के कारण अब शैक्षिक अवसरों में बच्चा चाहे जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है उस सब्जेक्ट को वह ले सकता है। लेकिन देखिए, सब ले सकते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ प्रतिबद्धता है, कुछ बंदिशें हैं जो उनका पालन भी हमें करना आवश्यक होता है। फिर है इन शैक्षिक अवसरों में समानता मिलने के कारण किसी जाति, धर्म विशेष या रंग रूप, गरीब अमीर के हिसाब से किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ में प्रशासनिक कौशलों का विकास, और बालकों के लिए वर्तमान में उनको प्रशासन चलाने के लिए अलग अलग कोर्स प्रारंभ हो गए, MBA है, ठीक है ना, और कोई जिस प्रकार के वे कोर्स करना चाहते हैं उस प्रकार की क्रिया वह
कर सकते हैं या वो कोर्स करके अपना सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। तो उनमें क्या होगा, जैसे कि प्रशासनिक कौशल 18 साल के होने के बाद में उसको मताधिकार का मतदान का अधिकार मिल जाता है, जिससे उसके अंदर प्रशासनिक कौशलता आ जाती है। 21 साल का होने के बाद में वह खुद प्रत्याशी हो सकता है, यानी चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार वह उसमें प्रशासनिक कौशलों का धीरे धीरे विकास होता है, उसमें नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है। इसी के साथ में राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करता है। राजनीतिक दायित्वों निर्वहन। अब देखिए, राजनीतिक परिवर्तन जब भी होता है, परिणाम स्वरूप दायित्वों में भी परिवर्तन आ जाता है। अब इन दायित्वों में परिवर्तन आता है राजतंत्र की अपेक्षा, यानी कोई राजा का शासन है, उसकी अपेक्षा प्रजातंत्र में राजनीतिक दायित्वों की अधिकता होती है। हमारा दायित्व अलग होते हैं। जैसे कि अभी आपने नेपाल में देखा होगा, नेपाल में पहले राजतंत्र था, लेकिन फिर वहाँ लोकतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थिति आप अभी देख रहे हैं। इसी प्रकार भारत में पहले मुगल काल था, मौर्य काल राजाओं का काल था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में हमारे यहाँ धीरे धीरे लोकतंत्र की प्रणाली प्रारंभ हुई और लोकतंत्र, और आज देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारा देश माना जाता है। और वो किस लिए माना जाता है? क्योंकि सब राजनीतिक दायित्वों का सबने निर्वाह किया है। किसी भी नेतृत्व ने इन राजनीतिकों को राजनेता हुए हैं, उन्होंने सब अपने दायित्वों का पूर्ण ढंग से, सही ढंग से उन्होंने निर्वाह किया है, जिसके कारण आज तक हम उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति देखें तो आज हम हमारी नींव, उस समय की जो नींव डाली गई है वह एक सुदृढ़ नींव थी, जिसके आधार पर आज हम बड़ी इमारत खड़ा करने जा रहे हैं। हमारा देश बहुत ही प्रगतिशील देश है। ये किसके कारण हुआ? राजनीतिक दायित्वों का, क्योंकि युवा अधिक से अधिक इसमें भाग ले रहा है। फिर आता है सामाजिक न्याय की भावना। अब देखिए, सामाजिक न्याय की भावना, अब देखिए सामाजिक न्याय की भावना का विकास, अब जब हमारे पहले ये होता था कि 21 वर्ष का युवा ही वोटों का, मतदान का अधिकारी था, लेकिन हमारे संविधान में संशोधन किया गया यही कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिसमें युवा अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाई जा सके राजनीतिक रूप से। तो इस कारण 18 वर्ष की आयु करने से बहुत सारे लोग इसमें भागीदार हो गए। इस भागीदार से लोगों के सोचने, समझने और शिक्षा के समान अधिकार मिलने से लोग शिक्षित हो गए हैं और उनका दृष्टिकोण बदला। दहेज प्रथा है, बाल विवाह है या अंधविश्वास है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, इनके खिलाफ लोग अपने परिवार वालों का ही विरोध करने प्रारंभ कर दिया है। तो सामाजिक न्याय की भावना का विकास हुआ है। महिला उत्थान, महिला शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। लड़का लड़की समान होना, ये भावना, लोगों का दृष्टिकोण चेंज हुआ है। ठीक है, इसके साथ में ही किशोरों की क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग, किशोरों की क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग। अब देखिए, किशोरों की क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग
राजनीतिक परिवर्तन इसकी स्थिति में ही संभव हो। इसके कारण क्या होता है कि प्राचीन काल में किशोरों को अपने विचार अभिव्यक्ति विचारों की एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, चाहे अंग्रेजों के ज़माने में हो चाहे राजतंत्र के समय हो। लेकिन प्रजातांत्रिक समय में यह क्षमता का विकास हुआ है, जिसमें बालक अपनी योग्यता और परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, किशोरों के मन और उसमें बुद्धि में और मस्तिष्क में यह आया है कि ये देश मेरा है और इस देश के हित में कार्य करना चाहिए। इसी के साथ में विकास प्रक्रिया पर प्रभाव, और विकास की प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है। हमारे यहाँ नए नए कारखाने खुल रहे हैं, नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। उसके कारण भी किशोरों पर बहुत प्रभाव हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कोरोना कोविड-19 के कारण अब पहली लहर और दूसरी लहर में बहुत डिफरेंस था। दूसरी लहर में हमें वेंटिलेटर चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की दिक्कत आई, अस्पताल की सुविधाएं हमारे पास में नहीं थी। तो अब हमारा दृष्टिकोण विकास की प्रक्रिया किस तरफ जाएगी, हमें वेंटिलेटर तैयार करने हैं, ऑक्सीजन वाले बेड तैयार करने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की आपूर्ति किस प्रकार करनी है, इन सब पर हमारा फोकस रहेगा। और फोकस रहने के कारण क्या होगा, ये नए आयाम हो गए हैं, नए उद्योगों की तरफ बढ़ गया है। अब इसकी तरफ विकास की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा और भी जैसे जैसे आवश्यकता होती, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होती रहती है। और वर्तमान में वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक युग होने के कारण कई प्रकार के नए उद्योग धंधों और वैज्ञानिक तकनीक का हम प्रयोग करके इन काम को आसानी से बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार आज हमने किशोरों के निर्माण व अनुभवों पर राजनीतिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत।